नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस। ऑपरेशन कावेरी हुआ शुरू, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालना है मकसद। आईएनएस सुमेधा देगा मिशन को अंजाम। विश्व मलेरिया दिवस का हुआ आयोजन। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इंप्लीमेंट रखी गई है थीम। पैरासाइट से होने वाला रोग है मलेरिया। और कॉलेजियम फिर खबरों में। सुप्रीम कोर्ट विचार को हुआ राजी। सरकार और न्यायपालिका में लंबे समय से तनातनी की वजह है कॉलेजियम सिस्टम। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सबको एक बार फिर दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम हिंदी माध्यम में चौथा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर चुकी है 22 अप्रैल से शाम 6 बजे। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इस बैच में 30 तारीख तक यानी 30 अप्रैल तक अंतिम दिवस है जब आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक है, उस पर क्लिक करके जानकारी भी ले सकते हैं और एडमिशन भी। चलिए खबर शुरू करें। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है। गौरतलब है कि सूडान में एक पैरामिलिट्री फोर्स और वहाँ की आर्मी के बीच लड़ाई चल रही है। सूडान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, इसलिए नेवी शिप्स की मदद ली जा रही है। मिशन के तहत INS सुमेधा पोर्ट सूडान पहुंच चुका है। पोर्ट सूडान सूडान की राजधानी खार्तूम से 850 किलोमीटर दूर है। सूडान अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है। ये लाल सागर से सीमा साझा करता है। ये इजिप्ट और इरिट्रिया के बीच में स्थित है। सूडान अपनी सीमा लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान और इथोपिया से साझा करता है। 2011 से पहले सूडान अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा देश था। साल 2011 में यह देश 2 भागों में बंट गया, सूडान और साउथ सूडान। सूडान भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके उत्तर में सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है तो उत्तर पश्चिम में रेड सी के तट पाए जाते हैं। केंद्र में साहेल क्षेत्र के पठार हैं और मैदान हैं। नील नदी को सूडान की जीवन रेखा मानते हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम व्हाइट नील और ब्लू नील के संगम पर स्थित है। नूबियन मरुस्थल सूडान के उत्तर पूर्व में स्थित है। सूडान के पश्चिम में स्थित दराफुरा क्षेत्र विवादों के कारण चर्चा में रहता है। अबेई क्षेत्र सूडान और साउथ सूडान की सीमा पर स्थित है। अपने ऑयल रिजर्व के चलते ये क्षेत्र दोनों ही देशों के लिए आर्थिक तौर पर बेहद अहम है। दोनों देशों में इसे लेकर विवाद रहता है। बीते दिनों तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिनों का पुष्करालू फेस्टिवल वाराणसी में शुरू हुआ। इसका आयोजन 3 मई तक होना है। काशी तमिल संगम के बाद वाराणसी में हाल के दिनों में आयोजित होने वाला यह दूसरा आयोजन है। पुष्करालू एक भारतीय त्योहार है जो नदियों की पूजा को समर्पित है। इसे तेलुगु में पुष्करालू, कन्नड़ में पुष्कर और संस्कृत में पुष्करम के नाम से जानते हैं। इस उत्सव का आयोजन 12 साल के गैप के बाद किया जा रहा है। इस साल ग्रहों के विशेष संयोग होने के चलते इसका आयोजन काशी में हो रहा है। इस उत्सव में तीर्थयात्री अपने पूर्वजों और गंगा नदी की पूजा करते हैं। इस दौरान लोग प्रार्थना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मान्यता के मुताबिक कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने भक्त पुष्कर को जल में रहने और पवित्र नदियों को शुद्ध करने की ताकत दी। फिर बृहस्पति की गुजारिश पर पुष्कर ने 12 पवित्र नदियों में से एक में रहने का फैसला किया। ये 12 पवित्र नदियां हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्राणहिता। हर नदी एक राशि चिन्ह से जुड़ी होती है। हर एक साल के त्योहार के लिए नदी का निर्धारण इस बात से होता है कि उस समय बृहस्पति किस राशि में है। मतलब यह कि हर एक साल के त्योहार के लिए नदी का निर्धारण बृहस्पति की एक राशि से दूसरी राशि में यात्रा के अनुसार किया जाता है। 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। इस साल की थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इंप्लीमेंट। इस दिन का मकसद मलेरिया उन्मूलन को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना है। भारत में 2015 से 2022 के बीच मलेरिया के मामलों में 85.1% की कमी दर्ज की गई है। वहीं मलेरिया के चलते होने वाली मौतों में 83.36% की कमी दर्ज की गई है। भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030 लॉन्च किया है।
इसके तहत 2030 तक पूरे देश से मलेरिया का उन्मूलन करना है। मलेरिया पैरासाइट से होने वाली बीमारी है जो कि इंसानों में फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। इंसानों में मलेरिया के 5 तरह के प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल हैं पी मलेरिया, पी ओवाले, पी नोवेसी, पी फाल्सीफेरम और पी विवैक्स। इनमें से पी फाल्सीफेरम और पी विवैक्स ज्यादा खतरनाक है। पी फाल्सीफेरम सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में आमतौर पर पी फाल्सीफेरम और पी विवैक्स मलेरिया के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। इंसानों में पैरासाइट से संक्रमित मच्छर के काटने से 10 से 14 दिन के बाद मलेरिया रोग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने और एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर से लाने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू करने की बात कही है। कॉलेजियम सर्वोच्च अदालत और उच्च अदालतों में न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण से संबंधित है। इसे पहली बार 1993 के सेकंड जजेस केस में पेश किया गया था। इस तरह यह संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित प्रणाली नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सर्वोच्च और 217 उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता को आधार बनाया जाता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को एक कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा की जाती है। राष्ट्रपति चाहे तो अनुशंसा को स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी। यदि वह अस्वीकार करता है तो अनुशंसा वापस कॉलेजियम को लौट जाती है। यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसा फिर से राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना पड़ता है। कुल मिलाकर कहें तो कॉलेजियम प्रणाली में उच्च न्यायपालिका के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका बाद में, वो भी नाम मात्र के लिए आती है। वहीं एनजेएसी संविधान के 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संसद द्वारा पेश किया गया था। इसका मकसद सर्वोच्च अदालत और उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग का गठन करना था। हालांकि अक्टूबर 2015 में संवैधानिक पीठ के फैसले ने 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, साल 2023 में पुष्करालू त्योहार का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम एनजेएसी से संबंधित था। मलेरिया एक बैक्टीरियल रोग है। भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना पंचायती राज मंत्रालय की है। इसका मकसद ग्रामीण परिवारों को संपत्ति की ऑनरशिप मुहैया कराना है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूलभूत ढांचा संविधान में परिभाषित है। मूलभूत ढांचा न्यायपालिका द्वारा किया गया नवाचार है। उपर्युक्त में से गलत कथनों का चुनाव करना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। प्रश्न में गलत कथन पूछा गया था तो सही जवाब है विकल्प ए, यानी पहला कथन गलत है। मूलभूत ढांचा संविधान में परिभाषित नहीं है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए दोनों सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ मिलती है। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।